बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। एक तरीका नुस्खा लेकर आया हूँ ख़वातीन के हवाले से ना। देखो हिकमत में सब के लिए फ़ायदे हैं ना, सिर्फ खाली मर्दों के हवाले से नहीं है। तो तरीका मैं ऊपर लिख दूँगा ताकि लोग एतराज़, लोग कहते यार ये तो खुदारी रखी हुई कैसे बातें करते। हालांकि हिकमत में तो हर चीज़ है ना। देखो जब आपकी वाइफ, आपकी बहन, बेटी हमारे पास आती है दुआ खाने में, जब वो ख़ुद बातें करती है कि मसला, तो फिर तब आपको शर्म नहीं आती है। तो इसलिए हिकमत का इल्म सब बहनों को भी होना चाहिए ना, ताकि वो घर में बैठ कर ही अपने लकोरिया वगैरह का इलाज कर सकें। ठीक है ना, जो दूसरे मसले होते हैं पस्तान वगैरह के, जो ख़ुद करना चाहिए इलाज, ठीक है, ताकि किसी गैर मर्द को इलाज बताते हुए शर्म ना आए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तो मुकम्मल तफसील के साथ बताया है ना कि किस तरह बच्चा पैदा होता है, ये हर चीज़ बताई हुई है। तो शरअ में शर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमारे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसा है, वरना हालांकि ये भी एक तलीम है, ये भी एक इल्म है। काश कि हम को इतनी अक्ल होती। हमारी जो नस्लें हैं ना इसलिए बर्बाद हो रही हैं। ये तरीका ऊपर लिखा हुआ है, 7 तरीके चेक करके पढ़ कर आप इस पर अमल कीजिएगा। और खुदारा हकीकी शर्मोया वही है कि जिससे हमारी आंखें भी पाक हो, वो हमारा जहर भी पाक हो, हम अनेक अमाल करें। ये खाली शर्म हो या ना, खाली शर्म हो या दावा करना ये लोग करते हैं, वो अंदर से बिल्कुल गंदे होते हैं। ठीक है, शरीयत में तो हर चीज़ का बयान किया हुआ है ना। तो खुदारा ये जो है ना गंदी शर्म हो या अपने जो फजूल की है, जो नकली है, इसको ख़त्म करके हकीकी शर्म हया अता करें। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी इताअत किया करें, उनकी सुन्नतों पर अमल किया करें। यही हकीकी सुन्नतों यानी नमाज की पाबंदी, कुरान पाक की तिलावत किया करें। हकीकी यही है शर्म हया। ये जो झूठे लोग होते हैं ना, जो यानी इससे बातें करते हैं, वो लोग अक्सर में बेहया होते हैं।